जैसा कि वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम अष्टांग योग का निचोड़ यानी कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे। थोड़ा सा वॉइस का इशू हो सकता है क्योंकि गला बैठ गया है, लेकिन अब इसके ठीक होने का भी इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि परीक्षा कब आ जाए कोई पता नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अष्टांग योग के कितने अंग हैं? अष्टांग योग के 8 अंग हैं। तो सबसे पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आप अलग से नोट करके एक बात लिख लीजिएगा, इन्हें राजयोग के अंग भी कहते हैं। ये बात बिल्कुल अलग से नोट करके लिख लीजिए। दरअसल आप इन्हें पतंजलि का अष्टांग योग नहीं बल्कि योग शिक्षा का संपूर्ण पेपर भी कह सकते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड हर यूनिट में बराबर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन बने हैं और ज्यादातर नंबरिंग सिस्टम पर बने हैं। यानी कि यम का योग के अंतर्गत कौन सा स्थान है, नियम का योग के अंतर्गत कौन सा स्थान है, प्राणायाम के बाद क्या आता है। इसी तरीके से पतंजलि महोदय ने यम के कितने प्रकार बताए हैं? गीता में यम के कितने प्रकार हैं, इसी तरीके से नियम के कितने प्रकार हैं। तो ना कि आपको इन्हें सिर्फ याद करना है बल्कि इन्हें सीरियल से याद करना है। सीरियल से याद करने के लिए आप एक ट्रिक लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ट्रिक। यार ने अपने प्यार पर दर्द दिया सबको। यार ने अपने प्यार पर दर्द दिया सबको। यार से बन जाएगा यम, ने से बन जाएगा नियम, अपने से बन जाएगा आसन, प्यार से बन जाएगा प्राणायाम, पर से बन जाएगा प्रत्याहार, दर्द से बन जाएगा धारणा और दिया से बन जाएगा ध्यान और सबको से बन जाएगा समाधि। यार ने अपने प्यार पर दर्द दिया सबको। आइए अब बात करते हैं प्रकार की। तो सबसे पहले पतंजलि महोदय ने जितने प्रकार बताए हैं उनको याद करेंगे, क्योंकि ये पतंजलि का अष्टांग योग है। तो पतंजलि महोदय ने यम के 5 प्रकार बताए हैं। कौन से हैं 5 प्रकार? एक ट्रिक लगा सकते हैं आप। असावा यानी कि अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्या, अपरिग्रह। देखिए इनसे भी रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई 2 दिए होंगे, एक को हटा दिया होगा, तो इसीलिए इसको भी सीरियल से ही याद करना है ट्रिक के माध्यम से। अगली बात आती है नियम की। तो नियम के प्रकार महर्षि पतंजलि ने नियम के भी 5 ही प्रकार बताए हैं। याद करने में आप लोगों को आसानी होगी। अब तो नियम के कौन से हैं वो प्रकार? ट्रिक लगा सकते हैं आप एक। शेर से तो स्वयं ईश्वर। शेर से बन जाएगा आपका शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर के आगे आपको केवल प्राणिधाम जोड़ देना है, यानी पूरा होता है ईश्वर प्राणिधाम। तो इसी तरीके से इनसे भी क्वेश्चन काफी बने हैं। 2 को दिया होगा, 1 को नहीं दिया होगा। आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा तब नियम के अंतर्गत किस स्थान पर आता है। तो इसीलिए इसको भी ट्रिक के माध्यम से ही आपको याद करना है। आगे बात आती है आसन की। तो आसन के कई सारे प्रकार हैं। कोई कहता है संसार में जितने जंतु हैं उतने ही आसन हैं। प्राणायाम, अब बात करते हैं सीधी प्राणायाम की। आसन
प्राणायाम की। तो प्राणायाम के पतंजलि ने 3 प्रकार बताए हैं। कौन से हैं? उसके लिए भी आप एक ट्रिक लगा सकते हैं। आपकी ट्रिक बन जाएगी साधारण सी पाकर। पहले बात जान लेते हैं प्राणायाम किसे कहते हैं। तो प्राणायाम का सीधा मतलब सांस से है। सांस को लेना, सांस को रोकना, सांस को छोड़ना। तो इसी तरीके से आपके शब्द बन जाएंगे। इनसे पा से बन जाएगा पूरक। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर खींचना। ठीक है। इसी तरीके से अगला बन जाएगा, का से बन जाएगा कुंभक। कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना, सांस को अंदर रोकना। उसके बाद रा से बन जाता है रेचक। रेचक का मतलब होता है सांस को धीरे धीरे छोड़ना, धीरे धीरे छोड़ना। इसी तरीके से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो बात हो गई महर्षि पतंजलि की। अब बात करते हैं बाकी दूसरे विद्वानों के। बाकी विद्वान हैं जैसे कि आपके हैं दत्तात्रेय, उसके बाद और भी हैं याज्ञवल्क्य। देखिए, अगर पतंजलि की बात की जाए तो पतंजलि ने यम के और नियम के 5 ही प्रकार बताए हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे विद्वान की बात की जाए जैसे कि, तो बाकी सब ने इनके अलावा 10 प्रकार बताए हैं। डायरेक्ट डबल कर दिए गए हैं, तो इसलिए आपको याद करने में आसानी होगी। अब बात करते हैं सीधी गीता की। गीता में यम के प्रकार 12 हैं। यम के 12 प्रकार हैं। तो आप गीता को आपको अलग से याद करना पड़ेगा। देखिए, जब किसी विद्वान की बात की जा रही है, ये भी विद्वान है, ये भी विद्वान है। अगर किसी ग्रंथ की बात की जाए, यानी गीता एक ग्रंथ है, तो उसमें 12 प्रकार बताए गए हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं पतंजलि के भाग या अध्याय। पतंजलि के कितने भाग या अध्याय हैं? पतंजलि के भाग या अध्याय कितने हैं? 4 हैं। कौन से हैं? तो उसके लिए आप एक ट्रिक लगा सकते हैं। आपसे कुछ इससे क्वेश्चन बने हैं आपके। सीसा बिका, सा से बन जाएगा समाधि पाद। अगले वाले सा से बन जाएगा साधन पाद। और फिर वा से बन जाएगा आपका, बा से बन जाएगा आपका विभूति पाद। का से बन जाएगा आपका कैवल्य पाद। देखिए, इनके अंतर्गत सूत्र को रखा गया है। इनके अंतर्गत ये अध्याय हैं इनके। और जैसा कि आपको पता है पतंजलि का योग सूत्र है, तो उसमें जाहिर सी बात है सूत्र ही दिए गए होंगे। तो सबसे पहले आपको पहले वाले को याद करना है। इसके अंदर 51 सूत्र हैं। इसके अंदर 51 सूत्र हैं। बाकी इन दोनों में 55 सूत्र है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं कैवल्यपाद की। इसके अंतर्गत सूत्र नहीं उपसूत्र आते हैं, यानी उपसूत्र को रखा गया है, लेकिन इन्हें भी सूत्र की श्रेणी में जोड़ दिया गया है। तो इस हिसाब से आपके टोटल 195 आपका क्वेश्चन बन जाएगा। पतंजलि योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं? तो आप कह सकते हैं पतंजलि योग सूत्र में 195 सूत्र हैं। इसी के साथ ही हम अपनी कक्षा को विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, जिससे कि हम कुछ बेहतर अपडेट कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ। जय हिंद।